एक निर्धन व्यक्ति जिसकी जेब खाली थी लेकिन आत्मा श्री कृष्ण को पुकार रही थी। उसका नाम था वेदांश। गरीबी, असफलता और अपमान से भरी जिंदगी अचानक बदल गई जब उसे मिले श्री कृष्ण के 5 ऐसे मंत्र जो न केवल सोच बदलते हैं बल्कि किस्मत भी। यह एक अद्भुत यात्रा है जहां हर भाग में एक मंत्र और हर मंत्र में छिपा है आत्म परिवर्तन का रहस्य। अगर जीवन में कभी लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा, तो ये कहानी तुम्हें याद दिलाएगी कि जब श्री कृष्ण साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें छत की जंग लगी टिन की चादर पर टपक रही थीं। वेदांश फटी कमीज में गठरी बना हुआ चुपचाप लेटा था। लकड़ी की पुरानी चौकी में से हर थोड़ी देर में छर्र छर्र की आवाज आ रही थी, मानो वह भी अब टूटने का इंतजार कर रही हो। बाहर आकाश में बिजली गड़गड़ा रही थी और भीतर उसका पेट। तीसरे दिन भी खाली पेट, न चाय, न खाना, न कोई आस। एक समय था जब वेदांश के पिता श्रीधर गांव के सबसे विद्वान और श्रद्धेय शिक्षक माने जाते थे। उनके पास जरूर दौलत नहीं थी, पर सम्मान था, संस्कार था और एक रत्न जैसा बेटा था, वेदांश। वेदांश को बचपन से ही गीता, वेद और पुराण सुनने का शौक था। वह रात में पिता की गोद में लेटकर श्री कृष्ण के युद्ध नीति, अर्जुन की दुविधा और कर्म के सिद्धांत सुना करता। लेकिन जैसे ही वेदांश 14 साल का हुआ, पिता चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। मां ने खेतों में काम किया, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अंततः वेदांश 17 वर्ष की उम्र में अकेला पड़ गया। खेत बिक गया, घर गिरवी पड़ गया और 2 वक्त की रोटी के लिए उसे शहर का रुख करना पड़ा। शहर में सब कुछ नया था, भीड़, शोर, स्वार्थ और दिखावा। वेदांश ने एक दुकान पर काम किया, फिर एक होटल में बर्तन धोने लगा, लेकिन किस्मत हर बार उसे वहीं पटक देती जहां से चला था, शून्य। कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी फलता नहीं। अब वह एक खंडहर नुमा हवेली में चौकीदारी कर रहा था। उस हवेली का मालिक वर्षों से विदेश में था। हवेली में कुछ नहीं बचा था सिवाय किताबों से भरी एक लाइब्रेरी के। और यहीं इसी लाइब्रेरी में वेदांश की तकदीर बदलने वाली थी, लेकिन उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। उस रात की बात है जब वह भूख से व्याकुल था, बारिश से ठिठुरा हुआ। उसकी आंखें भीग रही थीं, लेकिन बाहर की नहीं, भीतर की। मन में बार बार एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मेरा जीवन बस संघर्ष ही रहेगा? क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? क्या मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा लिखा है? उसने आंखें बंद की और जैसे आदतन कहा, हे श्री कृष्ण, क्या आप सुन रहे हैं? धीरे धीरे बारिश की आवाज मंद पड़ने लगी। टिन की चादर पर गिरती बूंदें अब रुक सी गई थीं। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा फैल गया था और तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। वेदांश ने देखा, एक वृद्ध पुरुष धीरे धीरे भीतर चला आ रहा था। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ पर आंखें तेजस्वी। उसने कहा, बेटा, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। वेदांश पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर बोला, आप कौन हैं? आपने कैसे सुना? वृद्ध मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे हर कोई पुकारता है लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं श्री कृष्ण का दूत हूं और तू मेरा अर्जुन। वेदांश को यकीन नहीं हो रहा था, यह सब भ्रम है, सपना है या कोई खेल। वृद्ध ने उसे लाइब्रेरी के भीतर बुलाया। वहां एक पुरानी किताब धूल में दबी हुई थी, गीता रहस्य, निर्णय के 7 द्वार। उसने वेदांश से कहा, तू निर्धन नहीं है, तू सिर्फ भ्रम में है। तेरी निर्धनता तेरे निर्णयों की कमजोरी से जन्मी है। श्री कृष्ण के 7 मंत्र तेरे भीतर हैं, लेकिन तूने उन्हें कभी पुकारा नहीं। वेदांश किताब को देखकर कांप उठा। उसके पन्नों से जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी। वृद्ध ने एक पृष्ठ खोला और पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। उस वाक्य ने वेदांश को अंदर से झकझोर दिया। वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे जीवन का पहला मंत्र है निर्णय का साहस। जो काम कर उसे पूरा कर, लेकिन इस चिंता में मत जी कि इसका फल क्या होगा। डर तुझे निर्धन बनाता है और निडरता तुझे श्री कृष्ण का सेवक। उसने वेदांश को एक चाबी दी। इस हवेली में एक कमरा है जो अब तक बंद है। उस कमरे में तुझे अपने पहले निर्णय की परीक्षा मिलेगी। वेदांश ने कांपते हाथों से चाबी ली, दीवार पर छिपे एक द्वार को खोला। वहां अंदर अंधेरा था, लेकिन एक दीपक जल रहा था। उस कमरे में एक पुराना लैपटॉप, कुछ रजिस्टर और एक डब्बा था जिसमें हजारों पुरानी चिट्ठियां थीं। उन सब का संबंध निवेश से था। वृद्ध बोला, तेरा पहला कर्म होगा इन चिट्ठियों को पढ़ना, समझना और निर्णय लेना कि इनमें से कौन सी योजना आज भी सफल हो सकती है। ये सब इस हवेली के मालिक की योजनाएं थीं, जिसे लोग पागल कहते थे, लेकिन वो एक दृष्टा था। वेदांश रात भर चिट्ठियां पढ़ता रहा। वो योजनाएं थीं, गांवों में सौर ऊर्जा, स्कूलों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी और महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग। हर योजना अधूरी थी, लेकिन हर योजना में संभावना थी। उसने अगले दिन निर्णय लिया, मैं मोबाइल लाइब्रेरी की योजना से शुरू करूंगा। वृद्ध ने सिर हिलाया, यही है पहला मंत्र। तूने डर नहीं देखा, तूने काम देखा। वेदांश ने पुराने ऑटो को किताबों की अलमारी में बदला। हवेली की लाइब्रेरी से सैकड़ों किताबें उसमें भरी,
और सुबह 6 बजे वो पहले गांव की ओर निकल पड़ा। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन बच्चों ने हंसी उड़ाई, तीसरे दिन एक वृद्ध महिला ने एक रामायण ली, चौथे दिन एक बच्चा डॉ अब्दुल कलाम की जीवनी मांग बैठा, और 5वें दिन एक एनजीओ ने वेदांश को 20 और गांवों में यही काम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। वेदांश को पहली बार लगा कर्म रंग लाया है। उसी रात फिर से वही वृद्ध आया। उसके हाथ में अगला पन्ना था, लेकिन उससे पहले उसने पूछा, अब तू कैसा महसूस करता है? वेदांश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं जीवित हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी निर्धनता असल में मेरे भीतर की चुप्पी थी, श्री कृष्ण की वाणी नहीं थी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सुनने लगा है, अब अगला मंत्र सुनने को तैयार हो। वेदांश ने सिर झुका लिया और उसी क्षण दीवार से फिर एक मंत्र गूंजा, योगः कर्मसु कौशलम। लेकिन वह मंत्र अगले भाग की शुरुआत थी, शुरुआत उस यात्रा की जो एक निर्धन वेदांश को बनाती है उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक जो अपने भाग्य को सुन और समझ सकते हैं। धूप की हल्की किरणें गंगा के शांत जल पर बिखरी थीं, मानो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने किसी अदृश्य वीणा से सुबह का राग छेड़ दिया हो। वेदांश की आंखें नींद से भरी थीं, लेकिन हृदय भीतर से किसी अद्भुत ऊर्जा से जगमगा रहा था। पहली बार जीवन में उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी विशाल शक्ति के संपर्क में है, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे श्री कृष्ण की ओर खींच रहा हो। पहले दिन की अनुभूति उसके भीतर गहराई तक उतर गई थी, और अब दूसरे दिन का सूरज कुछ और बड़ा रहस्य लेकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह हरिद्वार के उसी घाट पर बैठा था जहां कल रात उसने वह विचित्र अनुभव किया था। सामने वही वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे जिन्होंने उसे पहला मंत्र सुनाया था। वे मुस्कुराए नहीं, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे समय की परतें पलटकर कुछ बताने को तैयार हों। वेदांश ने उनके पांव छुए और बिना किसी औपचारिकता के उनके पास बैठ गया। ब्राह्मण ने बिना भूमिका के कहा, आज तुम दूसरा मंत्र सुनोगे, लेकिन यह पहले वाले से भी कठिन है, क्योंकि यह न सिर्फ तुम्हारे कर्म बल्कि तुम्हारे भीतर के भय को भी तोड़ेगा। क्या तुम तैयार हो, वेदांश? वेदांश ने आंखें बंद की और धीरे से ओम का उच्चारण किया। उसने अनुभव किया कि उसके मन का कंपन वातावरण से जुड़ रहा है। ब्राह्मण ने फिर कहा, दूसरा मंत्र है, नैव कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मांशु। इसका अर्थ है अमृतत्व यानी सच्ची सिद्धि न तो कर्मों से, न संतानों से, न धन से प्राप्त होती है, केवल त्याग से मिलती है। वेदांश ने पहले इस मंत्र को कई बार पढ़ा था, लेकिन अब जब ब्राह्मण ने उसे इस तरह बोला तो उसकी आत्मा तक कांप गई। त्याग, यह शब्द उसके जीवन का हिस्सा कभी नहीं रहा था। उसने आज तक सिर्फ जोड़ा था, संचित किया था, बचाया था। त्याग तो जैसे उसके जीवन की परिभाषा से बाहर था, लेकिन ब्राह्मण ने जैसे उसकी सोच को भीतर तक खोल दिया था। उन्होंने समझाना शुरू किया, वेदांश, निर्धनता केवल धन की नहीं होती, यह भय की, मोह की और खुद को खो देने की होती है। अगर तुम अमर होना चाहते हो, स्थायी रूप से सफल, तो त्यागना सीखो, अपेक्षाएं, भय और वह झूठा गर्व जो तुम्हें पकड़ कर बैठा है। वेदांश चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ टूटने लगा था। उसे याद आया कि उसने कैसे अपने दोस्त अरुण को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसकी आर्थिक तरक्की से जलता था। उसे याद आया कि जब उसकी मां बीमार थी तो वह सिर्फ इसलिए देर से पहुंचा था क्योंकि उसे अपनी डील पूरी करनी थी। वह अब इन सब बातों को नए नजरिए से देखने लगा था। क्या यही त्याग था जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं? क्या त्याग सिर्फ वस्तुओं का नहीं, भावनाओं और रिश्तों का भी होता है, वहां जहां वे अब अर्थहीन हो जाते हैं? उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या त्याग का मतलब यह है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने सपने? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, नहीं, त्याग का मतलब है आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। जब तुम केवल कर्तव्य के लिए कार्य करते हो और फल भगवान को समर्पित करते हो, तभी तुम त्याग को जीते हो और तभी तुम अमृतत्व की ओर बढ़ते हो। वेदांश की आंखों से अश्रु बह निकले। उसे जीवन में पहली बार लगा कि उसके पास बहुत कुछ था जिसे वह त्याग सकता था, अपनी हीन भावना, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं। इसके बाद ब्राह्मण उठे और बिना कुछ कहे घाट की सीढ़ियों पर चले गए। वेदांश उन्हें जाता देखता रहा, हर कदम जैसे किसी रहस्य की ओर बढ़ता प्रतीत होता था। अगले कुछ दिनों तक वेदांश अकेले रहा, लेकिन उसके भीतर लगातार द्वंद्व चलता रहा। वह हर दिन अपने अतीत की एक एक परत खोलता और देखता कि कहां कहां वह स्वयं से दूर गया था। उसने एक सूची बनाई उन चीजों की जिनसे उसे मोह था और जिनके बिना भी वह जीवित रह सकता था। उस सूची में सबसे ऊपर था अपने फैसलों के लिए दूसरों को दोष देना। उसने तय किया कि अब से वह हर निर्णय खुद लेगा और परिणाम चाहे जैसे हों उन्हें स्वीकार करेगा। यह पहला त्याग था, दोषारोपण का त्याग। फिर उसने अपने पुराने व्यापारिक झूठों को याद किया, कैसे वह नंबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था और विश्वास को व्यापार में तोलता था। अब वह यह सब नहीं करेगा।
उसने अपने सहयोगियों को पत्र लिखा, माफी मांगी और सत्य की राह पर चलने की शपथ ली। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे मूर्ख कहा, लेकिन उसके अंदर एक गहरी शांति थी। ये वही शांति थी जिसे वह वर्षों से पैसों में ढूंढ रहा था। अब वह समझ रहा था कि सच्चा धन भीतर की स्थिरता में है, बाहर की अस्थिरता में नहीं। एक दिन जब वह अपने पुराने मित्र अरुण से मिलने गया तो अरुण ने दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में देख लिया, यह वही वेदांश नहीं है। वे देर तक बैठे, बातें की और वर्षों पुरानी दरारें भरने लगी। वेदांश ने महसूस किया कि त्याग का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं, जोड़ना भी है, लेकिन सच्चाई के साथ। और फिर एक दिन ब्राह्मण फिर मिले, इस बार एक छोटे से जंगल के छोर पर। उन्होंने पूछा, वेदांश, क्या तुमने दूसरा मंत्र समझा? वेदांश ने जवाब दिया, मैंने त्याग को केवल संन्यास नहीं, संकल्प के रूप में देखा है। अब मैं फल की चिंता नहीं करता, केवल अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करता हूं। ब्राह्मण ने संतोष से सिर हिलाया, अब तुम तीसरे मंत्र के योग्य हो, लेकिन याद रखो, त्याग एक बार नहीं, प्रतिदिन होता है। जब तक मोह शेष है तब तक साधना अधूरी है। वेदांश ने उस दिन गहराई से ध्यान किया। उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर जैसे कोई दिया जल उठा है, एक ऐसा दीपक जो बाहरी अंधेरे को नहीं बल्कि आंतरिक भ्रम को मिटाता है। वह जानता था कि अगला मंत्र उसे और भी कठिन परीक्षा देगा, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि उसने एक बार त्याग का स्वाद चख लिया था और वह स्वाद शांति का था। अगले दिन से वेदांश ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी कंपनी के सभी अनैतिक करार रद्द किए और जो पैसा झूठ से कमाया था उसे दान कर दिया। कुछ ने कहा वह पागल हो गया है, लेकिन उसके भीतर का स्वर कह रहा था, यह ही सच्चा धन है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, न कि बाहर से बल्कि भीतर से। और यह बदलाव उसे तीसरे मंत्र की ओर ले जाने वाला था, एक ऐसा मंत्र जो न केवल उसकी सोच बल्कि उसकी आत्मा की दिशा बदल देगा। लेकिन वह सब बाद में। अब वेदांश तैयार था हर उस सत्य के लिए जो श्री कृष्ण की वाणी से प्रस्फुटित हो रहा था। वेदांश की आंखों में उस दिन एक अलग चमक थी। ये कोई साधारण चमक नहीं थी, ये उस इंसान की चमक थी जिसने भीतर कुछ खोला हो, कोई ऐसा द्वार जिसके पार वर्षों से बंद पड़ा सच मौजूद था। पिछले 2 मंत्रों की यात्रा ने उसके सोचने, समझने और जीने के तरीके को जैसे उलट पुलट दिया था। उसका आत्मबल पहले से अधिक स्थिर और गहरा हो चुका था, लेकिन अब उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या वाकई वह इतना योग्य हो चुका है कि अगले मंत्र को धारण कर सके? क्योंकि जितना गहराई में वह उतरता जा रहा था, उतना ही उसके चारों तरफ की दुनिया उसे भ्रमित करने लगती थी। उस सुबह जब वो अपने छोटे से घर के सामने तुलसी के पौधे को पानी दे रहा था, तब उसे अचानक याद आया कि ऋषि वागीश्वर ने कहा था, तीसरा मंत्र तुम्हारे जीवन में तब प्रकट होगा जब तुम यह समझ जाओगे कि निर्णय वही सही होता है जो तुम्हारे मन की शांत गहराई से निकलता है, न कि उस भय से जो परिस्थितियां पैदा करती हैं। वेदांश सोच में पड़ गया। क्या अब तक उसके सारे निर्णय भय से प्रेरित थे? क्या वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसने कभी धन के लिए सही निर्णय नहीं लिया, बस हालात से समझौता करता रहा? तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई। वो कोई आम आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे ओम की गूंज से भरी कोई ध्वनि उसके भीतर प्रतिध्वनित हो रही है। वो घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद हुईं और एक प्रकाश उसके सामने फैला। उस प्रकाश के मध्य एक आकृति थी, शांत, स्थिर और मुस्कुराती हुई। वही ऋषि वागीश्वर थे। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, बस एक संकेत किया, ध्यान करो और सुनो। वेदांश तुरंत बैठ गया, आंखें मूंद लीं और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों में ही एक स्वर उसके भीतर से निकला, न कांक्षति न द्वेष्टि इति ज्ञानवान। यह था तीसरा मंत्र, भागवत गीता का 7वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वही ज्ञानी है। यह मंत्र उसकी रीढ़ में जैसे एक कंपन भर गया। कई सालों से वो इसी द्वंद्व में जीता आया था, अमीरों से ईर्ष्या, अपने दुर्भाग्य से द्वेष और भविष्य को लेकर चिंता। पर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे थे कि जो निर्णय द्वेष या लालच से आता है वो कभी सही नहीं हो सकता। एक सच्चा निर्णय तब होता है जब मन पूर्ण रूप से संतुलित हो, ना तो आकर्षण से भ्रमित हो और ना ही घृणा से विकृत। वेदांश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भीतर के उन सारे पुराने निर्णयों की याद आने लगी जब उसने अपने डर के कारण अवसर खो दिए थे। एक बार स्कूल में उसे एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला था, लेकिन उसने यह सोचकर मना कर दिया कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वह अब समझ रहा था कि उसने अपने जीवन में कितनी बार अपने डर को निर्णय का आधार बनाया और हर बार जीवन पीछे छूट गया। अगले कुछ दिनों में उसने अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपने आप से एक ही प्रश्न पूछता, आज जो भी निर्णय लूंगा वो क्या मेरे भीतर की शांति से उत्पन्न है या डर से? एक दिन उसे अपने मोहल्ले के एक पुराने मित्र राकेश से मुलाकात हुई।
राकेश अब एक सफल ऑनलाइन व्यापार चला रहा था और वो वेदांश को देखकर चौंक गया। अरे, तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये आंखों में जो ठहराव है वो पहले नहीं था। क्या कर रहा है आजकल? वेदांश ने मुस्कुराते हुए कहा। सीख रहा हूं, जीवन को थोड़ा गहराई से समझ रहा हूं। राकेश ने कहा। देख, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेहनती हो, भरोसेमंद हो और चीजों को गहराई से समझ सके। तू मेरे साथ काम कर। वेदांश चौंका, लेकिन इस बार उसने निर्णय लेते हुए अपने भीतर झांका। न ईर्ष्या, न भय, न ही असुरक्षा, बस एक संतुलन। उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने सबसे पहले एक दिया जलाया और ओम का उच्चारण करते हुए ऋषि वागीश्वर का स्मरण किया। उसका मन जैसे एक शांत झील की तरह हो गया था, जिसमें न तो कोई हलचल थी और न ही कोई लालच की लहर, बस एक सच्चा निर्णय जो भीतर से आया था। अगले कुछ हफ्तों में उसने राकेश के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वेदांश तकनीकी रूप से बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसकी सोच की स्पष्टता, निर्णय लेने की गति और विश्वास उसे जल्द ही सबका प्रिय बना दिया। एक बार एक क्लाइंट ने एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और पूरी टीम में घबराहट फैल गई, लेकिन वेदांश ने उस समय शांत रहकर सभी को एक साथ बैठाया और कहा, हमें यह देखना होगा कि क्या यह ऑर्डर कैंसिल होना हमारे लिए कुछ नया सीखने का मौका है। डर से प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि समझदारी से उत्तर दो। उनके इस निर्णय से टीम ने क्लाइंट को दोबारा अप्रोच किया, समझदारी से बात की और अंततः वही क्लाइंट 2 गुना ऑर्डर के साथ लौट आया। राकेश ने तब वेदांश से कहा, तू सिर्फ काम नहीं करता, तू सोच की दिशा बदल देता है। उस रात वेदांश जब अपने कमरे में बैठा तो उसके भीतर एक बार फिर वो मंत्र गूंजने लगा, न कांक्षा क्षति न द्वेष्टि। उसे अब समझ में आया कि ये मंत्र सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर हर निर्णय शांति और समत्व से लिया जाए तो जीवन हमें वहीं ले जाएगा जहां हम योग्य हैं। अब वो तैयार था अगले मंत्र के लिए, अगली चुनौती के लिए। लेकिन वो जानता था कि अब ये मंत्र सिर्फ ऋषि वागीश्वर के द्वारा नहीं मिलेगा। ये तब प्रकट होगा जब वो उसके लिए आंतरिक रूप से तैयार होगा। तभी उसकी आंखें एक बार फिर स्वतः बंद हो गईं और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अब वेदांश ने निर्णय की सच्ची शक्ति को जाना। भय और लालच से ऊपर उठकर आत्म शांति से जन्मा निर्णय ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। अब वेदांश चौथे मंत्र के लिए तैयार हो चुका है। वेदांश अब जैसे अपने भीतर एक नई दुनिया को देखने लगा था। 3 मंत्रों ने उसकी सोच को अंदर से पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया था। पहले मंत्र ने उसे लक्ष्य दिया, दूसरा मंत्र उसे सही निर्णय की दिशा में ले गया और तीसरे ने उसे सिखाया कि भय और द्वेष से ऊपर उठकर जीवन की सच्ची गति को पाया जा सकता है। पर अब उसके भीतर एक गहराई सी बन चुकी थी, एक खामोश विवेक जिसकी गूंज केवल ध्यान में सुनाई देती थी। लेकिन इसी खामोशी में ही चौथा मंत्र प्रकट होने वाला था। उस दिन सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणों से पृथ्वी को छू रहा था, वेदांश नदी किनारे ध्यान की मुद्रा में बैठा था। शीतल वायु उसके शरीर से टकरा रही थी और मन जैसे पूरी तरह मौन हो चुका था। अचानक एक अलौकिक प्रकाश उसकी आंखों के सामने उभरा। उसमें से एक चित्र प्रकट हुआ, श्री कृष्ण। न वो रथ पर थे, न हाथ में सुदर्शन चक्र, बस एक सामान्य वेशभूषा में मुस्कुराते हुए, जैसे किसी मित्र की तरह वेदांश को देख रहे हों। और तभी उनके होंठों से एक मंत्र प्रकट हुआ, योगस्थ कुरु कर्माणि। वेदांश का हृदय जैसे एक पल को थम गया। यह मंत्र उसके मन में कई अर्थों में गूंजने लगा। योगस्थ यानी उस स्थिति में जब मन, बुद्धि और आत्मा एक संतुलन में हो। कुरु यानी कर, कर्माणि यानी अपने कर्म। श्री कृष्ण कह रहे थे कि जब तुम योग में स्थिर हो जाओ तभी सच्चे कर्म की शुरुआत होती है, नहीं तो हर कर्म बस एक प्रतिक्रिया होता है जो या तो मोह से उपजता है या मोह भंग से। वेदांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि अब तक उसके सारे कर्म या तो उसकी गरीबी से भागने के लिए थे या अपने भीतर के हीनता भाव को ढकने के लिए। लेकिन अब उसे समझ में आया कि जब तक कर्म योगस्थ नहीं होता तब तक उसका फल या तो दुख देगा या अहंकार। उस दिन से उसने एक नया नियम बनाया, जो भी काम करेगा उसे पहले ध्यान में जाकर उसके लिए अपने मन को स्थिर करेगा। कुछ दिनों के भीतर ही इसके परिणाम दिखने लगे। अब वो हर निर्णय के पहले कुछ मिनट आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या मैं योगस्थ हूं? अगर नहीं तो निर्णय टाल देता, और अगर हां तो वही करता जो अंतरात्मा से निकलता। इसी बीच राकेश का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। एक बार राकेश ने वेदांश को एक बड़ा प्रस्ताव दिया, हमें अब निवेशकों से बड़ी राशि उठानी है, तुम इस मीटिंग में मेरी जगह जाओ। वेदांश घबरा गया क्योंकि बड़े बड़े शब्दों वाली मीटिंग्स उसके स्वभाव से परे थीं। पर फिर उसे याद आया, योगस्थ कुरु कर्माणि। उसने मन को शांत किया, ध्यान किया और तैयार हो गया। मीटिंग के दिन वेदांश ने कोई दिखावा नहीं किया। उसने बहुत सरल और सच्चे शब्दों में अपनी बात कही। निवेशकों ने उसकी बातों में एक अलौकिक ईमानदारी और स्थिरता महसूस की। उन्होंने तुरंत निवेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
राकेश ने कहा, तूने सिर्फ मीटिंग नहीं संभाली, तूने उन लोगों को एक विश्वास दिया जो हम लाखों खर्च करके भी नहीं दे सकते थे। अब वेदांश का जीवन नया रूप लेने लगा था। वो हर सुबह 2 घंटे ध्यान करता, ओम का जाप करता और पूरे दिन के कार्यों की सूची बनाकर पहले योगस्थ होकर ही तय करता कि कौन सा काम पहले करना है। धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना संतुलित हो गया कि लोग उसे देखकर ही अपने तनाव को भूलने लगे। एक दिन एक महिला उसके पास आई, बेहद परेशान और गरीब। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूं, कोई काम नहीं मिलता। वेदांश ने उसे बैठाया, पानी दिया और बस शांत होकर उसकी बातें सुनी। फिर उसने कहा, तुम 2 दिन तक सिर्फ सुबह ध्यान करना, फिर आना। महिला चौंक गई। भूखे पेट ध्यान? वेदांश मुस्कुराया, जब मन स्थिर होगा तो अवसर खुद चलकर आएंगे। अभी तुम जो भी काम करती हो वह भय से है, योग से नहीं। 2 दिन बाद वही महिला लौटी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, मैंने अपने पुराने हुनर सिलाई को दोबारा अपनाने का सोचा और फिर मेरी पुरानी एक ग्राहक ने खुद कॉल करके काम दे दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर से ही वो अवसर निकला हो। वेदांश मुस्कुराया, क्योंकि यही तो श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ होकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही फल जो तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है, बाहर की नहीं। अब वेदांश के जीवन में एक और घटना घटी। राकेश ने कंपनी का एक हिस्सा उसे ऑफर किया। ये वह पल था जब वर्षों पहले गरीबी से जूझ रहा एक युवक अब एक सफल व्यापारी बनने जा रहा था। लेकिन वेदांश के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसने बस इतना कहा, अगर इस हिस्सेदारी से मेरा योग भंग नहीं होगा तो मैं स्वीकार करता हूं। अब वह लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसके पास लोग आते, बैठते, बात करते और खाली हाथ नहीं लौटते। वो सिर्फ सलाह नहीं देता था, वो एक अनुभूति बांटता था, योगस्थ कर्म की अनुभूति। एक रात जब वो ध्यान में था तो उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। इस बार श्री कृष्ण नहीं बल्कि ऋषि वागीश्वर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम अब 5वें और अंतिम मंत्र के लिए तैयार हो चुके हो वेदांश, लेकिन यह मंत्र तुम्हारे लिए परीक्षा होगा। इसके लिए तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें तुम सब कुछ हार सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा योगस्थ भाव बना रहा तो वही निर्णय तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां धन और सिद्धियां सिर्फ साधन होंगे, साध्य नहीं। वेदांश ने आंखें खोली। उसकी सांसें गहरी थीं। वह जानता था कि अब उसकी सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है, लेकिन अब वह तैयार था, क्योंकि वो समझ चुका था कि एक निर्धन को धनवान बनाना केवल बाहरी संसाधनों का विषय नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और योगस्थ निर्णय का फल होता है। अब सब कुछ उस 5वें मंत्र पर निर्भर था, जो उसके जीवन को केवल बदलने नहीं बल्कि नवजीवन देने वाला था। वेदांश की आंखें उस रात पूरी तरह से खुली थीं। ध्यान की मुद्रा से उठते ही उसे महसूस हुआ कि अब वह किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा है, जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है और निर्णय की आंधियों में केवल वही खड़ा रह सकता है जो भीतर से अडिग हो। श्री कृष्ण के 4थे मंत्र ने उसे भीतर तक योगस्थ बना दिया था, लेकिन अब 5वां मंत्र उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आने वाला था। सुबह जब वेदांश अपने ऑफिस पहुंचा तो राकेश का चेहरा चिंतित दिखा। उसने कहा, हमें एक बड़ा ऑफर मिला है। इंटरनेशनल कंपनी हमारी फर्म को खरीदना चाहती है और इसके लिए वे एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जो हमें एक ही रात में करोड़पति बना सकता है। वेदांश ने मुस्कुराकर पूछा, और कीमत? राकेश बोला, हमें सब बेचना होगा, कंपनी, ब्रांड, ग्राहक और तुम्हारी बनाई गई पूरी प्रणाली भी। वेदांश शांत रहा। उसके मन में गूंजा, क्या यही वह परीक्षा है जिसकी बात ऋषि वागीश्वर ने की थी? उसे तय करना था कि वह अपने वर्षों के तप, साधना और सिद्धांतों की नींव को एक बड़ी राशि के बदले सौंप दे या नहीं। उस रात वेदांश फिर ध्यान में गया। गहन ध्यान के बीच एक क्षण ऐसा आया जब समय रुक गया। एक आवाज आई, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यही था श्री कृष्ण का 5वां मंत्र। वेदांश समझ गया, किसी और के धर्म, विचार या प्रलोभन के पीछे चलना कभी भी तुम्हें स्थायित्व नहीं देता। स्वधर्म यानी जो तुम्हारे आत्मा की गूंज से निकले, वही तुम्हारा मार्ग है। भले ही उसमें हार हो, कष्ट हो, लेकिन वही सच्चा है। सुबह होते ही वेदांश ने निर्णय ले लिया। मीटिंग के दौरान उसने कहा, मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता। यह कंपनी मेरे स्वधर्म की छाया में बनी है और मैं उसे एक विदेशी विचारधारा के अधीन नहीं कर सकता। सब चौंक गए। राकेश बोला, क्या तू पागल हो गया है? इतने रुपयों की कीमत पर तू अपने आदर्शों को बचा रहा है? वेदांश मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि मैंने गरीबी से सीखा है कि धन केवल साधन है, लेकिन जब साधन साध्य बन जाए तो आत्मा का मूल्य गिर जाता है। वेदांश की बातों से वो इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हम पहली बार किसी भारतीय व्यवसायी को इस तरह स्पष्ट और निडर होकर निर्णय लेते देख रहे हैं। हम आपके आदर्शों का सम्मान करते हैं। वेदांश ने उस दिन न केवल अपने व्यापार को बचाया, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर ले गया। धीरे धीरे कंपनी इतनी लोकप्रिय हुई कि कई युवा उसमें केवल वेदांश से सीखने के लिए काम करने लगे। हर दिन सैकड़ों लोग आते,
उनसे मार्गदर्शन मांगते। पर वेदांश अब सिर्फ व्यापार नहीं करता था, वो आत्म मार्गदर्शन करता था। एक दिन एक बालक उसके पास आया, फटे पुराने कपड़े, हाथ में केवल एक टूटी हुई कॉपी। बोला, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? मुझे भी बड़ा बनना है। वेदांश ने उसका सिर सहलाया और कहा, तू पहले खुद से ये 5 सवाल पूछ। 1, तेरा उद्देश्य क्या है? 2, तेरा निर्णय डर से है या समझ से? 3, तू डर के विरुद्ध है या द्वेष से भरा हुआ? 4, तू कोई भी काम योगस्थ होकर करता है या उत्तेजना में? 5, और सबसे जरूरी, तू वो कर रहा है जो तेरा स्वधर्म है या दूसरों का आकर्षण तुझे खींच रहा है? बालक ने धीरे धीरे सिर हिलाया और वहीं वेदांश की छाया में रहकर उसने साधना शुरू की। वर्षों बाद वही बालक एक महान शिक्षक बना, जो केवल ज्ञान नहीं, आत्मा की ध्वनि सिखाता था। वेदांश अब बहुत कम बोलता था। उसके शिष्य कहते, गुरुजी केवल मौन में मंत्र दे देते हैं, शब्दों से ज्यादा उनकी मौन मुस्कान हमें दिशा देती है। एक दिन वेदांश ने सबको बुलाया। बोला, अब समय आ गया है कि मैं यहां से चलूं। मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, बस एक पड़ाव पार हुआ है। अब मुझे उन्हीं स्थानों पर जाना है जहां श्री कृष्ण के मंत्र केवल पुस्तकों में हैं, लेकिन जीवन में नहीं। सब रोने लगे। एक ने पूछा, क्या आप हमें छोड़ देंगे? वेदांश बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हर बार जब तुम कोई निर्णय लोगे और अपने भीतर मौन की आवाज सुनोगे, मैं वहीं मिलूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण के ये 5 मंत्र तुम्हारे अंदर हैं, बाहर नहीं। उन्हें जगाना ही मेरा कार्य था। उसने अपना कमंडल उठाया, वस्त्र बदले और एक पगडंडी की ओर चल पड़ा। पीछे से सूरज की किरणें उसके चारों ओर चमक रही थीं, जैसे स्वयं श्री कृष्ण की कृपा उसके पीछे चल रही हो। वेदांश अब नाम नहीं, एक अनुभूति बन गया था, और श्री कृष्ण के 5 मंत्र अब केवल शास्त्र नहीं, जीवित अनुभव हो गए थे। वो 5 मंत्र जो एक निर्धन को धन, एक अस्थिर को स्थिर और एक साधारण को विलक्षण बना सकते हैं, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तभी निर्णय सिद्ध होता है, और जब निर्णय सिद्ध होता है तभी जीवन बदलता है। यही है श्री कृष्ण की समृद्धि की 5 राहें, जिनमें से हर राह तुम्हारे भीतर से ही निकलती है। अगर श्री कृष्ण के इन मंत्रों ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, कृपा कर दो माधव, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।